हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। अगर आप बिगनर हो या फिर इंटरव्यू के लिए डाटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लिंक लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो डेटा स्ट्रक्चर, लीड कोड प्रॉब्लम और टेक्निकल इंटरव्यूज़ तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग लिंक लिस्ट सुनते ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको लिंक लिस्ट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होती है, नोड क्या होता है, हेड क्या होता है, लिंक लिस्ट कैसे काम करती है और लिंक लिस्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब डाटा एक लाइन में अरेंज होता है जैसे एरे में होता है। लेकिन एरे और लिंक लिस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लिंक लिस्ट में डाटा डायरेक्टली मेमोरी या कंटिन्यूस ब्लॉक में स्टोर नहीं होता। यहाँ पर डाटा नोड की फॉर्म में स्टोर होता है। हर नोड एक दूसरे नोड से लिंक होती है, इसीलिए इसका नाम लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में हर एलिमेंट अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर होता है, लेकिन फिर भी वो एक चेन की तरह कनेक्टेड होता है। तो ये कनेक्शन एड्रेस के थ्रू होता है। अगर हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जो ट्रेन के डब्बे होते हैं वो आपस में एक डब्बा दूसरे डब्बे से जुड़ा होता है। अगर हमें बीच में कोई नया डब्बा इंसर्ट करना हो तो वो हम इजीली कर सकते हैं। कोई डब्बा हटाना हो तो वो भी हम इजीली हटा सकते हैं। और अगर हम एरे देखें तो एरे बिल्कुल ट्रेन की सीट्स की तरह होते हैं। अगर हमें ट्रेन की सीट में कोई न्यू सीट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हमें पूरे जितने भी सीट्स हैं उन सबको डिस्टर्ब करना होगा, लाइक उन सबको आगे या पीछे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि वो एक फिक्स पोजीशन पर होती है। अगर हमें डिलीट करनी है तो उनको हमें आगे शिफ्ट करना होगा, और अगर हमें कोई नया इंसर्ट करना है तो पीछे शिफ्ट करना होगा। अब थोड़ा टेक्निकली कंपैरिजन करते हैं। एरे अगर हम एरे में देखें तो उसमें साइज पहले से डिफाइन होता है, जो हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो लिंक लिस्ट होती है उसका साइज डायनामिक होता है, मतलब रन टाइम पर हम साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एरे में एलिमेंट कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर होते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में नोड अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर होती है। एरे में किसी भी इंडेक्स पर वैल्यू एक्सेस करना फास्ट होता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट इंडेक्स मिल जाता है। लेकिन लिंक लिस्ट में हमें पहले ट्रैवर्स करना पड़ता है, इसलिए एक्सेस थोड़ा स्लो होता है। लेकिन लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन एरे के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब बात करते हैं नोड की। नोड क्या होती है? ये लिंक लिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नोड को आप लिंक लिस्ट का एक छोटा सा बॉक्स समझ सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है डेटा, जिसमें एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग या कोई ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ होती है नेक्स्ट रेफरेंस, जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। मतलब एक नोड सिर्फ अपना डाटा ही नहीं रखती, बल्कि वो ये भी बताती है कि अगला नोड कहाँ पर स्थित है। तो वो बेसिकली अपना डेटा और अगले नोड का एड्रेस स्टोर करके रखती है। तो उसी एड्रेस के थ्रू हम अगला नोड एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा डेटा 10 है और उसके नेक्स्ट में 650 स्टोर है। तो अगर यहाँ पे 650 देखें तो 650 हमारी मेमोरी का एड्रेस है, जिस मेमोरी पे हमारी दूसरी नोड पड़ी हुई है। तो हमें यहाँ से पता है 650, तो हम 650 से सीधा हम 650 मेमोरी एड्रेस पे जाएंगे और वहाँ पे जो डेटा है उसको एक्सेस कर लेंगे। अब बात करते हैं लास्ट नोड की। तो लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है उसके बाद कोई नोड नहीं होता, इसलिए लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर होता है। नल का मतलब होता है कि यहाँ पर लिंक लिस्ट एंड हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड नोड है उसमें 20 डेटा पड़ा हुआ है और उसके एड्रेस में नल पड़ा हुआ है। तो नल का मतलब है कि यहाँ पे कोई नया मेमोरी का एड्रेस नहीं है। तो बेसिकली ये हमारे लिंक लिस्ट का लास्ट नोड हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हेड। हेड एक रेफरेंस होता है जो लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। लिंक लिस्ट हमेशा हेड से स्टार्ट होती है। अगर हमारा हेड नल है तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है। पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हमें सिर्फ हेड की ज़रूरत होती है। हेड के बिना हम लिंक लिस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हेड में हमेशा फर्स्ट लिस्ट का एड्रेस होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो हेड है उसमें हमारा जो फर्स्ट मेमोरी है 102, वो हेड उसको पॉइंट कर रहा है, हेड के पास उसका एड्रेस है। तो हम हेड से 102 पे जाएंगे जिसका वैल्यू है 10, उसको हम एक्सेस करेंगे और उसके नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या कोई एड्रेस है। अगर वहाँ पे एड्रेस है, लाइक यहाँ पे है 650, तो हम मेमोरी लोकेशन में 650 ढूंढेंगे। अगर हमें मेमोरी में 650 मिल गया तो हम उसका डेटा देखेंगे, फिर उसके डेटा को एक्सेस करेंगे और नेक्स्ट में देखेंगे क्या वैल्यू पड़ी हुई है।
अगर यहाँ पे कोई मेमोरी एड्रेस होता तो हम मेमोरी में उस एड्रेस पर जाते हैं, बट यहाँ पे मेमोरी एड्रेस नहीं है, यहाँ पे नल है। तो इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो हम आगे इसमें ट्रैवर्स नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट सिर्फ यहीं तक है। तो देखते हैं हम लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हेड होता है, जो हेड हमें दिया होता है जिससे हमें फर्स्ट नोड मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे फर्स्ट नोड में डेटा है 10 और 20। उसके बाद इसके पास हमेशा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, जिससे हम नेक्स्ट नोड पे जाते हैं। फिर नेक्स्ट नोड का जो डाटा है हम उसको एक्सेस करेंगे 20-30। फिर इसके पास उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो बेसिकली जब हम 20-30 को एक्सेस करेंगे तो हम उसके एड्रेस में देखेंगे कि उसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। तो यहाँ पे हम जैसे ही उसके एड्रेस से थर्ड नोड पर पहुँचते हैं तो हम उसका डेटा एक्सेस करते हैं, दैट इज़ 30-40। उसके बाद हम उसके नेक्स्ट में देखते हैं, तो उसके नेक्स्ट में हमारे पास नल है। अगर हमारे पास नल है तो इसका मतलब हमारी लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गई, आगे हम ट्रैवर्स नहीं कर सकते, हमारा ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। तो बेसिकली लिंक लिस्ट तीन टाइप की होती है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगली लिंक लिस्ट। तो सबसे कॉमन टाइप होता है ये। इसमें हर नोड के पास सिर्फ एक ही नेक्स्ट पॉइंटर होता है, नोड सिर्फ अपने आगे वाले नोड को पॉइंट करती है। और ट्रैवर्सल भी हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं, यानी स्टार्ट से एंड तक। सो जितने भी अब तक हमने एग्जाम्पल समझे वो सब इसी टाइप के थे। अगर आप यहाँ पे देखिए तो हमारा हेड फर्स्ट नोड को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट नोड के बाद सेकंड का एड्रेस है, सेकंड के पास थर्ड का एड्रेस है और थर्ड के पास फोर्थ का एड्रेस है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसमें हर एक नोड के पास 3 पार्ट होते हैं, प्रीवियस, डेटा, नेक्स्ट। इसमें नोड अपने आगे और पीछे दोनों नोड का एड्रेस रखती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो नोड है 88, उसके पास हेड का भी एड्रेस होगा और उससे नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस होगा। अगर हम इसमें ट्रैवर्सल करना चाहें तो हम इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्सल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हेड में हमारी वैल्यू पड़ी हुई है 100 जो है वो हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो हम हेड से अगर 100 पे जाके देखें तो यहाँ पे 88 में हमारे पास 2 एड्रेस है, 300 और 200। सो 300 पे हमारा हेड पड़ा हुआ है और 200 पे हमारे नेक्स्ट नोड है। तो 200 पे अगर हम जाके देखें तो हमारे पास 2 एड्रेस है, 100 और 300। जो 100 है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस है और जो 300 है वो सेकंड नोड का एड्रेस है। तो इस तरह से डबली लिंक लिस्ट में हर नोड के पास अपने से प्रीवियस और अपने नेक्स्ट का एड्रेस होता है। तीसरा टाइप होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसमें जो लास्ट नोड होते हैं उसके नेक्स्ट के पास फिर से फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो इस लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नल को पॉइंट नहीं करता, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाती है। और अगर इसमें हम ट्रैवर्स करें तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। बेसिकली इसमें देखो तो हमारी फर्स्ट नोड है 5, जिसके पास हमारे 7 का एड्रेस पड़ा हुआ है। 7 के पास हमारे 9 का एड्रेस पड़ा हुआ है, 9 के पास हमारे 2 का एड्रेस पड़ा हुआ है और 2 के पास अगेन 5 का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे तो हम 5 से 7 पे जाएंगे, 7 से 9 पे, 9 से 2 पे और 2 से वापस 5 पे। तो इस तरह से अगर हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ये होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो अब देखते हैं लिंक लिस्ट के ऑपरेशन। लिंक लिस्ट पर हम कई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल और सर्चिंग। तो इन ऑपरेशन को हम आने वाली वीडियो में कोड के साथ डिटेल में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ लिंक लिस्ट को डिटेल में समझा। हमने देखा नोड क्या होती है, हेड क्या होता है, लिंक लिस्ट का फ्लो, लिंक लिस्ट के टाइप। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लिंक लिस्ट कोडिंग वीडियो मिस ना हो। मैंने अपने चैनल पर कई लिंक लिस्ट के क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं, जो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, वहाँ जाके आप पूरी प्रैक्टिस सीरीज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।